देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे अपने चैनल सच आज का से संबोधन कर रहा हूँ। विदित हो जैसे हमने पिछला वीडियो डाला था और उसका टाइटल था कि हिंदू ही पाकिस्तान के हिंदू तीर्थों को बचा सकता है। जी हाँ, ये उसी श्रृंखला में दूसरा वीडियो है और आज फिर हम दोहरा रहे हैं कि हाँ जी, भारत का हिंदू ही पाकिस्तान के हिंदू तीर्थों को बचा सकता है। इसको कैसे होगा ये जानिए। ये जब हम सारे तीर्थ स्थानों की चर्चा कर लेंगे, 2-4 वीडियो और आएंगे, उसके उपरांत हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भारत में बैठे हुए हिंदू अपने थोड़े से प्रयत्नों के साथ ही पाकिस्तान के हिंदू तीर्थों को जो खतरे में हैं उनको बचा सकता है। तो आज जिस तीर्थ की पिछली बार हमने माता हिंगलाज मंदिर की चर्चा की थी, आज जिस हिंदू तीर्थ की बात करेंगे उसका नाम है कटास राज। बहुत मशहूर तीर्थ स्थान है हिंदुओं का पाकिस्तान में, और ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। कटास राज बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वैसे जो मंदिर वहां बने, एक मंदिर नहीं है, ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है, समूह है मंदिरों का। और ये अंदाजन 10वीं शताब्दी में सुना कि ये यहाँ पर बनाए गए। और खटाना गुर्जर राजा था वहां, गुर्जर राज था, खटाना गोत्र के राजा थे। आज भी खटाना गोत्र के गुर्जर जो हैं या हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये साउथ हरियाणा में हैं काफी बड़ी संख्या में। और मुसलमान भी खटाना हैं कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये बनवाया था। अब इस तीर्थ स्थान का नाम कटास राज क्यों पड़ा, ये सोचने की बात है। ये शिव भगवान के साथ ये जुड़ी हुई घटना है। जैसा कि पहले हिंगलाज मंदिर की चर्चा की, वहां पर माता सती के मस्तिष्क का हिस्सा गिरा था, ब्रह्मांड गिरा था, इसीलिए वो एक तरह से वो हमारे शक्ति स्थल के अंदर आता है, शक्तिपीठ के अंदर आता है। यह कटास राज मंदिर शक्तिपीठ तो नहीं है, परंतु शिव जी की उसी ही कहानी से जुड़ा हुआ है। जब सती का शव हाथ में लिए शिव शोकाकुल होकर हिमालय की पहाड़ियों में घूमे तो यहां भी आए, और कहते हैं कि उनको इतना दुख और अवसाद हुआ कि उनकी आंखों से जितने आंसू बहे, वो आंसू जो है एक सरोवर के रूप में, कटाक्ष जो है वो संस्कृत वर्ड है, कटाक्ष से व्यंग भी होता है, कटाक्ष से रोना भी होता है। तो कटाक्ष का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इतने आंसू बहे कि आंसुओं का समुद्र आ गया, आंसुओं से एक दरिया बन गया, आंसुओं से एक तालाब बन गया। और ऐसी एक तालाब की बात जो है वो राजस्थान में एक तीर्थ के रूप में पुष्कर जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी का है। तो ये 2 मंदिर ऐसे हैं जो कि आंसुओं से आए। तो इसलिए कटास राज मंदिर हमारे लिए बहुत बहुत एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि पवित्र मंदिर है, और इस पवित्र मंदिर की रक्षा करना हमें बहुत जरूरी है। इस पवित्र मंदिर को आप ये देखिए कि यहां से हिंदू पहले जाते थे। सनातन धर्म सभा ने कटास राज की यात्रा के रूप में, तीर्थ स्थान की यात्रा के रूप में कई जत्थे वहां लेके गए, परंतु वो रुक क्यों गए मुझे नहीं पता। काफी अरसे से वो नहीं जा रहे, अंदाजन 15-20 साल से तो मैंने नहीं सुना। उससे पहले सनातन धर्म सभा पंजाब के जत्थे वहां जाते थे। कटास राज के इस टेम्पल को देखने के लिए हमारे माननीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जब वो प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब वो गए थे और उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उस मंदिर को भी देखा। इससे कहानी और जुड़ी है महाभारत की। कहते हैं कि महाभारत में जब वो राजपाट हार गए पांडव जुए में, तो उनको जंगल का आदेश हुआ कि उनको गुप्तवास करना है। जो 1 वर्ष उनका 12 वर्ष वनवास के बाद जो 1 वर्ष गुप्तवास करना था, उसमें यदि वो पाए जाते तो फिर 12वां, इस तरह की कुछ जुए की शर्तें थी, तो वो गुप्त रूप से रहे। तो कहते हैं वो यहाँ भी आए। और ये कहानी है, आपने महाभारत की इस कहानी को सुना भी होगा कि उसमें यक्ष का जो तालाब है,
जिस पर युधिष्ठिर और यक्ष का वार्तालाप होता है, बड़ा खूबसूरत वार्तालाप है, किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वो कहते हैं, कथा ये है कि वो जो आपका वार्तालाप है इसी कटासराज मंदिर में हुआ, इसी तालाब के ऊपर हुआ। और दो स्थानों की इस प्रकार से पूजा होती है, एक कटासराज मंदिर की, और आज के हिमाचल में एक ज्वालामुखी जहां से लपट निकलती है नीचे से, हिमाचल प्रदेश में है, वहां की भी इसी प्रकार से पूजा होती है। और ये कहते हैं कि पांडव वहां भी गए थे, वैसे उसकी एक अलग से कहानी भी है। तो इस प्रसिद्ध राज मंदिर का निर्माण, जैसे कि मैंने आपको बताया, खटाना गुर्जर राजवंश ने कराया था। बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है, और ये एक मंदिर नहीं, मंदिरों की श्रृंखला है, ऐतिहासिक है, 10वीं शताब्दी के हैं। तो हमको यहाँ पर जाना चाहिए, हमें यहाँ पर देखना चाहिए। पाकिस्तान का माइनॉरिटी बोर्ड, पाकिस्तान का विशेष विभाग इसकी देखभाल करता है, परंतु वो देखभाल कैसे कर सकते हैं आपको मैं पहले ही पता है। ना उनको स्नेह है, ना प्रेम है, ना उनका जो अपना धार्मिक भाव है उसके अंदर कुछ ऐसा है कि वो हिंदुओं के धार्मिक स्थानों की रक्षा करे। सो भूल जाइए। हाँ, हमें स्वयं, यदि हम वहाँ जाते रहे, हमारे जत्थे वहाँ जाते रहे, तो पहले से ही कटासराज एक बड़ी मशहूर जगह है, तो इसको और अधिक मशहूर किया जा सकता है। और हमारे जाने से एक जनमत बनता है, विचार बनता है, पाकिस्तान की सरकार को हम प्रभावित कर सकते हैं कि हमारे इस मंदिर का रख रखाव और इसकी सैंक्टिटी जिसको बोलते हैं, पवित्रता, वो और ज़्यादा अच्छी हो। बताते रहेंगे आगे से, और इस श्रृंखला के अंदर और भी कई वीडियो आएंगे जिसमें हम वहाँ के तीर्थ स्थानों की चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि हिंदुओं को वहाँ जाना चाहिए। आप ये देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। हमारे सिख भाई वहाँ जाते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सिख प्रबंधक कमेटी उनके लिए जत्थे भेजती है। कोई ऐसा सिख गुरुओं से संबंधित स्थान नहीं है जो सिखों के पास नहीं है और जिसका रख रखाव बहुत अच्छा नहीं होता। आप देखते हैं करतारपुर के अंदर कितना बड़ा आलीशान एक वहाँ पे गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव जी ने, हमारे पहले गुरु जी ने वहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल बिताए थे, यादगार है उनके साथ। इसी तरह से अन्य भी कितने ही गुरुद्वारे हैं। मैं जब गुरुद्वारों के ऊपर वीडियो दूंगा तो मैं उन सब गुरुद्वारों की चर्चा करूंगा। तो इससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें भी अपने तीर्थ स्थानों की इसी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, उनका महत्व बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं पुनः कि हमारे पंजाबियों जो वहाँ से आए हैं, पूरे पंजाब से यहाँ सेटल्ड हैं, भारत के कई राज्यों में, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा और दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा। आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।